हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम सेट थ्योरी है। और इसमें हम अभी तक लेक्चर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज हम लेक्चर 12 डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे, और जो भी थ्योरी पार्ट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को आनंद आ रहा होगा इन सब वीडियो को देखकर, और आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं तो बेटा मेरा आपको ये सजेशन है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, है ना। अगर नोट्स हमारे पास हैं तो सब कुछ हमारे पास है ना। जैसा कि आप देखते हो आजकल, अगर मोबाइल हमारे पास है तो सब कुछ, पूरा जहान हमारे पास है। ऐसे ही अगर आप अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास अगर नोट्स हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड तो मोस्टली चीज़ आपके पास है ही है, ठीक है ना। क्योंकि बार बार रिवाइज हमको करना पड़ता है ना। एक बार में हमें चीज़ याद नहीं रहती, तो उसको बार बार रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर स्टूडेंट लाइफ, है ना। और इवन आफ्टर स्टूडेंट लाइफ भी आपको चीज़ें रिटेन करनी पड़ती हैं, डायरी बनाते हैं, सभी मैंने देखा है ना। तो क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंडेड है, भूल जाते हैं चीज़ों को आसानी से। तो फिर उसके लिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आज हम लेक्चर 12 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 सेट थ्योरी, है ना। ठीक है बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर? कोई इशू बेटा नहीं है ना? ओके, चलिए। अगर आप सभी को अच्छी वीडियो लग रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा, है ना। थम्स अप कर दीजिए। यस सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, है ना। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके अप्रिशिएशन, आपके कमेंट हमको ज़रूर मोटिवेट करते हैं। और आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो वो भी हमें देना ना भूलें, ताकि हम, अगर कोई सजेशन है तो हम उसको ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। और ताकि आप हम आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएँ, यही हमारी कोशिश है। ठीक है बेटा? ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जिन्होंने भी अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं 11 तक, वो लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसी के बाद ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और आप देख भी रहे हैं रेगुलरली। यस सर, रेगुलरली देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अरे हट जाइए प्रेम सर। हाँ, तो आज डिस्कस करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है बेटा? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड बाय ए प्राइम दैट आर नॉट इन ए बट आर इन द यूनिवर्सल सेट। यानी कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम ए प्राइम से डिनोट करते हैं, दिस इज द ए प्राइम। कुछ इसको ए डैश भी पढ़ते हैं, है ना। तो जैसा आपको सुटेबल लगे। तो ए प्राइम एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है बट कहाँ है? यूनिवर्सल सेट में है ना। तो ये तो डिफरेंस ऑफ सेट की बात हो गई, जैसे हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे डिफरेंस। तो इसका मतलब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? जो ए प्राइम होता है, ए प्राइम इक्वल्स टू यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर उस सेट ए को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या बनता है? आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बात समझ में आ रही बेटा? तो कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि अगर u में से ए को माइनस कर दे, उसका डिफरेंस ले ले, तो क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब हम प्रोबेबिलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर अभी आने वाले डिमॉर्गन्स लॉ, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, यूज्ड इन द प्रोबेबिलिटी। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है बेटा।
तो जैसा कि हम हमेशा आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, हमने आपसे को प्रॉमिस किया है कि हम आपको मैथ्स को फील कराएंगे कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए रियल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट कैसे हम देख सकते हैं। सपोज वी हैव ए यूनिवर्सल सेट यू ऑल स्टूडेंट इन ए स्कूल, है ना। स्कूल का अभी एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया जिसमें कौन है, जॉन, ईमा, माइकल, सोफिया, ओलिविया, हवा, पता नहीं कहाँ से नाम है, बस नाम है। Let's say set A is the set of all students who play the basketball, ठीक है। तो जो बास्केटबॉल खेल सकते हैं वो एक कौन है, जॉन है, माइकल है और ओलिविया है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए किससे डिनोट होता है, ए प्राइम से, वुड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले द बास्केटबॉल, है ना। तो ए प्राइम जो ये तो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ए प्राइम क्या होगा, जो बास्केटबॉल नहीं खेलते। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यू माइनस ए, समझ रहे। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे ए है, ए में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, जो बास्केटबॉल नहीं खेलते। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यूनिवर्सल में से अगर आप वो माइनस कर दोगे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वो आ जाएगा जो बास्केटबॉल नहीं खेलते। बात समझ में आ रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना, ठीक है। यानी जो ए में बिलोंग करते हैं वो ए डैश में बिलोंग नहीं करेंगे, ए प्राइम में बिलोंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। ये तो देखा हमने रियल लाइफ एग्जांपल, है ना। स्कूल्स वगैरह में आप इसको अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं कि डे टू डे लाइफ आपकी जो है स्कूल से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल्स उठाता हूँ मोस्टली। और अगर मैथमेटिकल एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो लेट अस कंसीडर ए यूनिवर्सल सेट यू एंड ए सबसेट ए। एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया और एक यू ले लिया। तो यू क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 10 6 7 8 9 10, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए बनाया 2 4 6 8 10, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए प्राइम से डिनोट होगा। ए प्राइम क्या है, यू माइनस ए, यानी वो एलिमेंट आएंगे जो यू में तो हो बट ए में ना हो, जो यू में तो हो बट ए में ना हो। तो यू में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ये क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है कि जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनका एक सेट बना लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। एक सेट बना ली जो क्रिकेट खेलते हैं, एक सेट बना ली जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है ना। यस सर, बढ़िया बेटा, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। जस्ट डिफरेंस ऑफ ए सेट, है ना। जैसे डिफरेंस ऑफ ए सेट हमने पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट आपको निकालना आना चाहिए। जिन्होंने अभी तक डिफरेंस ऑफ ए सेट नहीं पढ़ा है उसको जरूर पढ़िएगा। मैंने आई थिंक 10 या 11 लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है, डिफरेंस ऑफ ए सेट। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशंस है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट होता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है, ए यूनियन ए का प्राइम जो होगा पूरा यूनिवर्सल सेट दे देगा। सही बात है भाई। एक तो जो ए में है, जो ए में नहीं है, सबका यूनियन कर दो, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो उसका एग्जाम्पल ले लीजिए पर्टिकुलर, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट लिया बेटा, एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया और उसमें लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मैंने एक सेट बनाया ये वाला 2 4 6 8 और 10। तो ए प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, यानी जो यू में तो हो बट ए में ना हो। तो यू में कौन कौन है, 1 भी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये इसका ए प्राइम हो गया। यानी एक में मैंने इवन नेचुरल नंबर रख लिए, एक में ऑड नेचुरल नंबर रख लिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। अब आपको ये लॉ प्रूव करना है कि ए यूनियन ए का प्राइम। तो
तो आप निकालिए जरा ए यूनियन ए का प्राइम। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला देते हैं, है ना। तो मिला दीजिए जरा, इनका भरत मिलाप करा दीजिए। तो जब आप भरत मिलाप कराओगे तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। और यही क्या है, यही तो आपका यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन ए प्राइम। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही बताया गया है कि ए यूनियन ए का प्राइम हमेशा यूनिवर्सल सेट दे रहा है। और कॉमन सेंस की बात भी है सर, एक में वो एलिमेंट है, एक में वो एलिमेंट है ए के जो ए प्राइम में नहीं है। जब दोनों का यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, देखिए सेकंड बी। बी क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए का प्राइम फाई होता है। आपको दिख ही गया होगा कि अगर इसमें और इसमें इंटरसेक्शन ले तो शानदार फाई आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन ए प्राइम आर द डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली, है ना। तो डिसजॉइंट सेट ही प्राइम सेट कॉम्प्लीमेंट सेट बनते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट थर्ड, ए प्राइम का प्राइम हमेशा क्या दे देता है, ए। जो थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कहना चाह रही है कि बेटा ए प्राइम का प्राइम ले लो तो अगेन वो ए आ जाएगा। हाउ? इस पे सोचते हैं, विचार करते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे बेटा मैं यही ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू क्या ले रखा है आपने, 2 4 6 8 10, ठीक है। इसका प्राइम निकालिए तो प्राइम में क्या आ जाएंगे, ऑड वाले 1 3 5 7 9। अब फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। इसी का जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यहाँ ऑड आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट इवन आ जाएंगे। तो 2 4 6 8 और 9। बात समझ में आ रही है तो बोलिए, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो ये दिस इज नथिंग बट इक्वल ही आ गया, यानी ए प्राइम का प्राइम हमेशा क्या होता है, ए होता है। ये बात आपको रियलाइज हो गई होगी। इन सभी प्रॉपर्टीज को आप अपने मन मंदिर में बसा लीजिए और जब कहीं भी जरूरत हो इनको यूज कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये सेट थ्योरी के ब्रह्मास्त्र हैं, है ना। जब भी किसी को शूट करना है तो चला दो। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं एंड एम्प्टी सेट। तो यूनिवर्सल का जो प्राइम होगा वो फाई होगा। अरे यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, फाई। यूनिवर्सल कहते हैं हमने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर कंटेन कर रखा है, लेकिन फाई कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट उसका अपोजिट ही बनता है ना। ऐसे अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, है ना। तो फाई में कुछ है ही नहीं तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, जिसमें सब कुछ है ना, जिसमें सब कुछ है। जैसे स्त्री का उल्टा पुरुष, है ना। जैसे अपने एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एंटोनियम्स में बेसिकली लाइक दैट। डिमॉर्गन लॉ जिनका हम डिस्कशन कर रहे थे, डिमॉर्गन लॉ इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको तो मन मंदिर में बसा ही दीजिए। बेसिकली तो सभी कुछ मन मंदिर में बसाना है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा की नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं इनका यूज होता ही रहता है, ठीक है। तो हम डिमॉर्गन लॉ को समझेंगे अच्छे से ताकि हम समय आने पर इन सभी लॉ का यूज कर पाए। बात समझ में आ रही है बेटा? और जब हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाएंगे तो भी आप समझोगे कि ये डिमॉर्गन लॉ कैसे कैसे काम करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी का प्राइम हमेशा क्या होता है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। यानी ए यूनियन बी का होल प्राइम ले तो उसके इंडिविजुअल ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम के होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम है तो वो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम होता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। जब कुछ समझ में ना आए तो अपने बेसिक में जाइए, एग्जाम्पल्स ले लीजिए और वहाँ से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है बेटा। तो चलिए इनको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सेट लिया ए इक्वल्स टू, यही ले लेते हैं, सिंपल सा रहता है 2 4 6 8, और एक सेट लिया इसका प्राइम, एक सेट बी ले लेते हैं ना, बी में ले लिया 1 3 5 7, ठीक है। तो इसमें हमने ऑड नेचुरल नंबर ले लिया और एक में इवन नेचुरल नंबर। अब
हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सभी आ जाएंगे। ए यूनियन बी का प्राइम, ए यूनियन बी का प्राइम क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का प्राइम। अच्छा, एक यूनिवर्सल सेट भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें बेटा, तो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब हम अगर ए यूनियन बी का प्राइम निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी का प्राइम निकाल रहे हैं, तो यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यही होना चाहिए ना। तो वो एलिमेंट आ जाएंगे, वो एलिमेंट आ जाएंगे जो यू में तो हो बट ए में ना हो, ए यूनियन बी में ना हो। तो आई थिंक 9 और 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो ये हो गया ए यूनियन बी का होल प्राइम, ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं, ए प्राइम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, ए प्राइम। तो जब आप ए प्राइम लेने जाओगे तो ए प्राइम कौन आ जाएगा, अगर हम ए प्राइम की बात करें तो जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए में ना हो, तो यानी कि आपका 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 9 और 10, ये आ जाएगा आपका ए प्राइम। बात समझ में आ रही है। और अगर बी प्राइम लेना चाहें तो बी प्राइम अगर आप लोगे तो बी प्राइम जो बी में तो, जो यू में तो हो बट बी में ना हो, तो 1 है बी में और 2 नहीं है, 2 नहीं है आपका, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। बात समझ पा रहे हो बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम जब आप लिखो तो कॉमन कौन आ रहा है इसमें, कॉमन 9 और 10 है ना, यही तो कॉमन आ रहा है बेटा, और कुछ कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ये कितना हो गया, 9, 10। बात समझ में आ रही हो। तो ये जस्ट इसके सेम है। तो यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी का जो प्राइम है वो हमेशा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, है। ठीक है बेटा, एनी इशू, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े। ऐसे ही सेम इसको प्रूफ कर लीजिएगा, है ना, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, मतलब प्रूफ नहीं है, इसको समझने का एक प्रयास है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्जांपल तो हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है ना, कि समझिए ये कैसे वर्क करता है बेसिकली। क्लियर, क्योंकि प्रूफ वगैरह हमारे सिलेबस में है नहीं तो वो हमको करने नहीं है, हमें को इसका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आई थिंक 1.5 है ये, है ना, एक्सरसाइज कौन सी बेटा, 1.5, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, शायद थंबनेल में मैंने लिख दिया 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, तो निकालेंगे इनको 1 by 1। जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और जो ए दे रखा है, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो बी दे रखा है वो बी क्या है बेटा, 2 4 6 8, 2 4 6 8। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। और सी क्या है, 3 4 5 और 6। क्लियर, क्लियर बेटा, एनी इशू, कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है ना बेटा, है। चलिए तो देखिए फर्स्ट पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट आप करो जाओगे ए सी या ए प्राइम इसको बोल सकते हैं ना, ए सी इक्वल टू ए प्राइम, तो क्या हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट ऑफ माइनस ए, तो जो यू में तो हूँ बट ए में ना हो,
जो यू में तो हो बट ए में ना हो। तो यू में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आई थिंक ये बचेगा 5 6 7 8 और 9, जो यू में तो है बट ए में नहीं है, तो ये आपका ए प्राइम आ गया। ठीक है बेटा। सेकंड देखिए, इसका बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी प्राइम यूनिवर्सल ऑफ माइनस बी हो जाए, यूनिवर्सल माइनस बी, जो यू में तो हो बट बी में ना हो, जो यू में तो हो बट बी में ना हो। तो यू में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है ना, 7 है और 9। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये आपका बी प्राइम आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सी का कॉम्प्लीमेंट बी इस तरीके से निकाल सकते हैं, उन्हें पूछा नहीं। तो यहाँ अभी हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। बात समझ में आ रही है बेटा। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड वाला पार्ट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब प्राइम। तो क्या हो जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। बात समझ में आ रही है। तो सर ए यूनियन सी निकाल लीजिए पहले। हाँ बेटा बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हो, ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1, ये आ जाएगा 1, 2 भी आएगा है ना, 3 आएगा, हाँ यस सर 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा और 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन, यानी कि जब आप ए यूनियन सी का प्राइम निकालने जाएंगे तो यूनिवर्सल सेट में जो हो बट इसमें ना हो, ए यूनियन सी में। तो यूनिवर्सल सेट में बेटा कौन कौन है, यूनिवर्सल सेट में 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कौन नहीं है, 7 8 9, ये आ गया। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, ए यूनियन सी का प्राइम। ठीक है बेटा, क्लियर है इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे बेटा फोर्थ हो जाएगा है ना, करते हैं फोर्थ भी। फोर्थ में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या प्राइम, तो यूनिवर्सल ऑफ ए यूनियन बी का। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करिए जरा, निकालिए जल्दी से। तो अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें और पहले हमें निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए हम कलर वो चेंज करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालिए जरा बेटा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 8, यही आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का प्राइम, ए यूनियन बी का प्राइम जब आप निकालो तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट यूनियन में ना हो, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4, एक तो इसमें 5 मुझे नजर नहीं आ रहा, 7 नजर नहीं आ रहा और 9, तो ये 5 7 9 आ गया। बात समझ में आई बेटा, दिस इज द 5 7 9। क्लियर है नीशु, मजा आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर। आज सर आप सीरियस नजर आ रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लाइफ है, कभी कभी सीरियस होना भी पड़ता है, चलता रहता है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट या, तो पहले हमें बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। बी माइनस सी, जो बी में तो हो बट सी में ना हो, जो बी में तो हो बट सी में ना हो, तो 2 है और 2 4 6 8, ये आ गया, जो बी में तो हो बट सी में ना हो। ठीक है,
ओके, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने जाए बेटा, दिस इम्प्लाइज बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट में हूँ बट बी माइनस सी में ना हूँ, तो इसका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए। तो आसान है, तो 1 3 और 1 3 4 5 6 7 और 9, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? इन सभी को घूर लीजिए, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये रहे बेटा आपके आंसर्स, यहाँ पर ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। इन्होंने शायद बी माइनस सी ही निकाला है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना भूल गए यहाँ पे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। किसी को कोई इशू है तो यहाँ पर मैंने सभी के आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैंने डिस्कस भी किया, ठीक है। एनी इशू बेटा? देख लीजिए, ठीक है। बी माइनस सी और बी माइनस सी का प्राइम ये होगा, ठीक है। एनी इशू? आगे बढ़े बेटा, चलिए, ठीक है। ये आंसर्स हैं बेटा, ये इनको कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सेम ही है, सेम ही काम करना है। आइए जरा कुछ काम करते हैं। तो जो u है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। बात समझ में आ रही है? और इसका क्या निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने सभी के। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए जरा। कॉम्प्लीमेंट तो समझ में ही आ गया होगा सर, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए, जो u में तो हो बट ए में ना हो। तो u में कौन कौन है, तो ए है बी है सी है, तो कौन नहीं है, डी ई एफ जी एच, ठीक है। जो u में तो हो बट ए में ना हो, तो ये क्या बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। सिमिलरली मुझे सेकंड का आंसर बताइए, सभी बच्चे सेकंड का आंसर्स बताइए कि जो आपको बी दे रखा है, वो बी दे रखा है डी ई एफ और जी, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ बेटा वही फॉर्मूला लगाना है ना, b का प्राइम क्या हो जाएगा, u माइनस बी। अब जो u में तो हूँ बट b में ना हूँ, तो u में कौन कौन है, कौन कौन है, a है, b है भाई साहब, c है, d e f g और h। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे पास आंसर्स हैं। जो ए प्राइम है हमारा डी ई एफ जी एच आया था, डी प्राइम को चेंज करना पड़ेगा, है ना, डी ई एफ जी एच हमारे क्या है, डी डी ई एफ जी एच, और बी प्राइम ए बी सी एच, ए बी सी एच, ए बी सी एच। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से, ठीक है बेटा। एनी इशू? आगे बढ़े, चलिए फोर्थ का बताइए जल्दी से, नहीं सेकंड, थर्ड का जल्दी से आंसर्स बताइए बेटा। थर्ड क्या है आपका, C इक्वल टू ए सी ई और G। आई थिंक दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, है ना।
ACEG, ACEG नहीं, एक और है शायद, एक और एक्सरसाइज मुझे याद आ रहा है, इसमें वेन डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चन में। चलो देखेंगे जो भी है। तो C इक्वल टू ACEG, EG, तो निकालिए बेटा C कैसे निकालेंगे? C का कॉम्प्लीमेंट सर U माइनस C, पूरे यूनिवर्सल में से वो माइनस कर दीजिए जो C में ना हो। तो जो U में तो हो बट C में ना हो, जो U में तो हो B, एक तो B है, C D है, E F G H, बस ये आ गया, ये आपका C प्राइम आ गया। बात समझ में आ रही? C प्राइम इक्वल टू U माइनस C, ठीक है। सिमिलरली बेटा फोर्थ करेंगे। D इक्वल टू कितना दे रखा है? F G H और E, बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? अब तो बता ही दीजिए बेटा, D का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा U माइनस D, जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट D में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट में तो A है, B है, C है, D है, E है, E के बाद F G H, अच्छा A नहीं आएगा है ना, ये तो है इसमें। तो जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट D में ना हो, ये A ही है ना, हाँ। तो जो यूनिवर्सल सेट में, कैसे ध्यान रखते हैं बेटा, जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए में ना हो, बट डी में ना हो, जो भी माइनस करते हैं तो डी में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है वो लिख लीजिए। तो ऑलरेडी यहाँ तो है, तो आपका बी सी डी ई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए, ये रहे इसके आंसर्स बी सी डी ई, ठीक है। किसी को कोई इशू बेटा? एक बार घूर लीजिए फिर से, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है। क्लियर बेटा? एनी इशू? सभी को समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए काफ़ी है ना। आई होप आपने इस लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा और आप इस लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको खुद से भी सोल्व करिएगा, डिफरेंट बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन ना हो उसको तुरंत सेंड कर सकते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट है, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू।